सौविशाहूढ़म्। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 7 तत्वों का और 6 द्रव्यों का, पुण्य पाप का, मोक्ष के मार्ग और ध्यान आदि इसका इसमें वर्णन पाया जाता है। कल अपन ने देखा था कि 14 गाथा तक अपन ने जीव का स्वरूप देखा था। जीव क्या है? जीव चेतन है, जीव उपयोगमय है, जीव कर्ता भी है, व्यवहार ने, निश्चय ने आदि सबसे जाना था। भोक्ता भी है, संसारी भी है, सिद्ध भी है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, सदेह परिणाम वाला है, सदेह परिमाण वाला है। तो ये सारी की सारे 9 अधिकारों के माध्यम से जीव के बारे में जाना था। जीव का वर्णन समाप्त होने के बाद कहा अजीव का वर्णन। तो अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव के नाम बताए गए थे। जो रूप आदि गुणों से युक्त है ऐसा मूर्तिक जो होता है वो पुद्गल होता है। शेषादु, शेष जो थे अमूर्ति, अमूर्तिक हैं धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब जो पुद्गल जो मूर्तिक है तो कहा कि पुद्गल के कितने भेद हैं? तो पुद्गल के मेन तो 2 ही भेद होते हैं, अणु और स्कंद। बोलो स्कंद। जिसका दूसरा विभाग ना हो सके उसे अणु कहते हैं, और जो बहुत सारे अणुओं से मिलकर के स्कंद बनते हैं, उसे पिंड बनता है, वो स्कंद कहलाता है। ठीक है ना। अब वो स्कंद के ही यहाँ भेद बता रहे हैं। किसके बता रहे हैं भेद? ये अणु के भेद नहीं हैं। किसके भेद हैं? स्कंद। तो स्कंद मतलब पुद्गल की पर्याय। क्या? पुद्गल की पर्याय। तो पुद्गल की पर्याय कितनी बताई? 10। कौन कौन सी? सद्दो, बंदो, सोमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्ज्योत और आतप। इनसे सहित पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायें होती हैं। कल कहाँ तक समझा था? भेद तक हो गया था। भेद मतलब जो बिखर सके, जो बिल्कुल अलग अलग हो सके। तो जहाँ तक भेद होता जाए समझना वो क्या है? वो भी स्कंद है। क्या है? वो भी स्कंद है। आप ये कुछ भी चीज़ लीजिए, उसको भेद करते जाइए, टुकड़े करते जाइए, जहाँ तक हो रहा अंतिम एक बचेगा तो वो स्कंद नहीं रहेगा, वो तो अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो चीज़ भेद हो रही है, जैसे अपन ने देखा था बंद, जिसमें बंद हो रहा है वो भी पुद्गल की पर्याय है, जिसमें भेद हो रहा है वो भी क्या है? पुद्गल की पर्याय है। अब आगे बढ़ते हैं। तम और छाया। तम मतलब क्या है? अंधकार। अंधकार भी क्या है? अंधकार भी बहुत सारे परमाणुओं का जो है स्वरूप है, और वो अपनी दृष्टि में अन्य वस्तुओं को नहीं दिखने देता है। जैसे यहाँ अंधकार हो जाए तो आपको क्या दिखेगा? कुछ दिखाई देगा नहीं का? नहीं, कुछ तो दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा दिखाई दे रहा है, पर और भी जो यहाँ वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जो ये अंधेरा है, जो अंधेरा है ये भी पुद्गल की पर्याय है। ये भी क्या है? एक पुद्गल की पर्याय है। छाया, किसी भी चीज़ की छाया, आपकी स्वयं की छाया, वृक्ष की छाया, पेड़ की छाया, किसी की भी हो सकती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके जो है विपरीत रूप में क्या होता है? छाया पड़ जाती है। तो बोले वो जो छाया है वो छाया भी कैसी है? वो भी पुद्गल की पर्याय है। उद्योत, उद्योत जानते हैं? किसका प्रकाश? उद्योत किसका प्रकाश? जैसे जुगनू है तो जुगनू का जो लाइट है, जो प्रकाश है, एक तो आकाश उसका तो हो ही गया, क्या बोलते कि छाया का और अंधकार का। अब प्रकाश की ओर चलते हैं। तो प्रकाश में भी कौन कौन सा प्रकाश बोल रहे हैं? एक उद्योत प्रकाश और एक सूर्य प्रकाश। जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश है, एक वो प्रकाश हो गया। तो बोले वो प्रकाश भी क्या है? पुद्गल है। जुगनू की लाइट होती है ना, पीछे दिखती है। वो एक बया नाम का पक्षी होता है, बया। वो पेड़ में
अपना लटकने वाला वो बनाता है घोंसला, नीचे से जाता है वो, तो वो अपने मकान में लाइटिंग करता है। क्या करता है? तो वो जुगनू पकड़ के ले आता है और उसमें छोड़ देता है, ठीक है ना। और रात को बढ़िया वो चमचमाती हैं, उसको रहने के लिए, जैसे आप लाइट लगाते हो ना ऐसे वो जुगनू को ले आता है और उसमें छोड़ देता है। तो उसके पीछे की लाइटिंग होती है, जैसे जैसे इसमें होता है ना हवाई जहाज़ में लाइटिंग होती है, ऐसे जुगनू की होती। तो बोले वो जो प्रकाश है वो उद्योत है, वो भी कैसा है? पुद्गल की पर्याय है, ठीक है ना, कोई चमत्कार नहीं है, पुद्गल की पर्याय। ऐसे चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ग्रह, ये भी इनकी जो प्रकाश है वो भी कौन सा प्रकाश है? वो भी पुद्गल का। इसके बाद आता है सूर्य। सूर्य दिन का हो गया, ठीक है ना। तो दिन संबंधी जो प्रकाश सूर्य का होता है वो आतप कहलाता है। वो कौन सा प्रकाश है? बोलो, आतप। वो आतप भी जो प्रकाश है, जो धूप है, जो आप धूप देखते हो ना, ये धूप भी क्या है? वो भी एक पुद्गल की पर्याय है। तो इस प्रकार से हम ये जान लें, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, कोई परमात्मा नहीं है ये। क्या नहीं है? कोई परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है कि परमात्मा का ये माया है, परमात्मा की ही दुनिया है, परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा ही अंधकार फैलाता है, परमात्मा ही जो है प्रकाश रूप हो जाता है, परमात्मा ही बंद इस संसार को बनाता है, परमात्मा ही भेद इसके टुकड़े टुकड़े खंड खंड करता है। ये कुछ नहीं है। ये कौन सा परमात्मा है? ये पुद्गल परमात्मा है। कौन सा परमात्मा है? पुद्गल नाम का परमात्मा है, जो जीव रहित है, अजीब है, अचेतन है। सब माया किसकी है? किसकी है? पुद्गल की है। और पूरे लोक में ठसा ठस भरा हुआ है पुद्गल। क्या भरा हुआ है? ठसा ठस। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर पुद्गल ना हो। अब देखो, कर्मण वर्गणाएँ जो हैं, नौकर्म वर्गणाएँ जो हैं, वो भी तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश में ठसा ठस भरी हुई हैं। हम यहाँ पर कर्म कर रहे हैं, कोई भाव कर रहे हैं मान लो, तो कर्म को कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर उम्मीदवार कर्म हैं और वो कर्म कन्वर्ट होकर के कर्मण वर्गणाएँ कर्म रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी आदि रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और हमारे आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 10 प्रकार के यहाँ पर हमको आचार्य भगवान ने पुद्गल की पर्याय बताई। और इन पुद्गल की पर्याय एक एक पुद्गल के अणु में, समझना, ध्यान रखना, अनंत अनंत शक्ति होती है। क्या होती है? एटम, बम, मिसाइल, ये बनते हैं, किससे बनते हैं? किसके हैं? बोलो, ये सब पुद्गल ही तो है ना। तो पुद्गल में कितनी शक्ति है, सोच भी नहीं सकते। शक्ति है कि नहीं है? मरने के लिए एक बूंद जहर दे दें, कितना? तो एक बूंद जहर भी क्या है? क्या है ये? पुद्गल है। एक बूंद लेते ही कितनी ताकत है बताओ उस पुद्गल में भी है। तो पुद्गल में इतनी ताकत है जैसे एक समय में आत्मा 14 राजू गमन करने की शक्ति रखती है। कितने गमन? मतलब कि नीचे कोई कलकल पृथ्वी में नीचे जो है 7 पृथ्वी के नीचे वहाँ कोई जीव हो, अथवा नीचे के बात वाले में हो, नीचे के बात वाले तनु बात वाले में कोई जीव हो और उसको ऊपर के जाके तनु बात वाले में जन्म लेना हो, तो वो कितने समय में जा सकता है? 14 राजू। राजू किसी का नाम नहीं है, एक प्रमाण का नाम है, ठीक है ना। असंख्यात महायोजनों का एक राजू होता है। कितना? असंख्यात महायोजन, ठीक है ना। एक महायोजन जो होता है 2000 कोश का होता है। कितने का होता है? 2000 कोश का एक महायोजन होता है। और ऐसे कितने योजन? कितने योजन? असंख्यात महायोजनों का एक राजू। और कितने राजू गमन कर गया वो? बताइए। इतने 14 राजू वो गमन कर जाए कितने समय में?
सोचो उसकी कितनी गति है, उसकी शक्ति, उसकी गति देखो, ठीक है ना। ऐसे ही आत्मा भी एक समय में क्या कर सकता है, वो उतने राज्यों तक गमन कर सकता है। तो हम संसार में जिस चीज़ का भी अनुभव करते हैं, सच बात तो यही है कि हम पुद्गल का ही अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? वेदन जो करते हो, किसका वेदन करते हो? सारा का सारा कोई सी भी इंद्रिय के माध्यम से, चाहे वो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से शब्द सुन रहे हो तो शब्द भी क्या हैं? पुद्गल ही हैं। और घ्राण इंद्रिय के माध्यम से दुर्गंध सुगंध सूंघ रहे हो, वो भी पुद्गल ही है। मतलब कोई सी भी 5 इंद्रिय से आप जो चीज़ भी अनुभव करते हो, वो क्या अनुभव करते हो? सारा का सारा पुद्गल। तो पुद्गल के बिना कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नहीं है। स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है, 3 लोक भी नहीं है। इतना ज़्यादा उसका स्थान है, किसका? पुद्गल का, ठीक है ना। तो बंध, शब्द, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और आतप, ये जो भी हैं ये सब क्या हैं? क्या हैं? पुद्गल हैं। अब इसके और भी, इन सबको 6 में भी समेटा गया है। किस में समेटा गया है? 6 में भी समेट गया है। जैसे सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, फिर स्थूल स्थूल, फिर स्थूल, फिर स्थूल, ऐसे बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 6 भंग बनाए गए हैं। मतलब कोई ऐसा है जो दिखता है पर पकड़ में नहीं आता, वो भी पुद्गल है। बोलो, दिख रहा है पर क्या होता है? पकड़ में नहीं आता है। दिख तो रहा है, छाया दिख रही है ना, पकड़ के देखो, तो नहीं आता है। तो वो भी बोले वो भी पुद्गल है। वो भी क्या है? वो भी पुद्गल की एक पर्याय है। एक चीज़ है पकड़ में आ जाती है पर दिखती नहीं है। बोलो कौन? पकड़ में तो आ जाती है पर दिखाई नहीं देती है। बोलो क्या है? स्कंद, गंध। गंध जो सुगंध है आपको पकड़ में आती है ना, हाँ, ये इसकी खुशबू आ रही है, तुरंत पकड़ लेते हो। तो गंध पकड़ में आ रही है पर दिखने में नहीं आ रही है। शब्द, शब्द पकड़ में आ रहे नहीं आ रहे? ये देखो, ये कैमरामैन है, ये शब्द पकड़ रहा है, सारा रिकॉर्ड कर रहा है, सारी हमारी भाषा रिकॉर्ड कर रहा है। तो पकड़ में आ रहा है ना, कैसेट की रील में वो शब्द आ गए ना, लेकिन दिखने में नहीं आते हैं। तो ऐसा पुद्गल भी है। तो वो भी पुद्गल की क्या है? वो भी पुद्गल की पर्याय है। स्थूल तो आप देख ही रहे हो, जो पहाड़ हैं, ठीक है ना, ऐसे पुद्गल हैं जो मिल कर के बिछड़ जाते हैं, मिलते नहीं हैं। कुछ पुद्गल ऐसे हैं कि मिल जाते हैं, जैसे तेल में तेल मिलाओ तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। एक पत्थर को दूसरे पत्थर मिलाओगे तो नहीं मिलेगा। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं, मतलब हम जो चीज़ों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सारी की सारी कौन सी चीज़ें हैं? पुद्गल की पर्यायें हैं। मात्र हम अणु को नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते? अणु हमारा दृष्टिगोचर का विषय नहीं है, ठीक है ना। अणु को तो अवधि ज्ञानी, मनःपर ज्ञानी और केवल ज्ञानी, वही जो जीव हैं जो उसको देख सकें, अपनी बस की बात है क्या? नहीं है। इस तरह से इस गाथा के माध्यम से पुद्गल की पर्यायों के भेद बता दिया। तो 5 प्रकार के अजीब, बोलो, हाँ। अब इन अजीब में भी देखो, चेतना नहीं है इस दृष्टि से अजीब हैं। क्या है? चेतना नहीं है इसलिए अजीब हैं। लेकिन पुद्गल अजीब और धर्म अधर्म अजीब, इन दोनों में अंतर भी तो है। क्या अंतर है? अरे ऊपर की गाथा पढ़ो ना, रूपादि गुणों मुत्तो। क्या है कि पुद्गल में तो क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मूर्तिक है। अजीब तो है पर कैसा है? मूर्तिक है, ठीक है ना। लेकिन जो धर्म अधर्म, आकाश और काल हैं,
वो कैसे हैं? अजीब होते हैं, पर कैसे हैं? अमूर्त हैं। मतलब कि पुद्गल जो है मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो क्या है? मूर्त है। 5 इंद्रियों मन से पुद्गल का अनुभव हो जाता है, पकड़ने में आ जाता है, क्योंकि वो मूर्त है। लेकिन क्या यहाँ पर धर्म द्रव्य है उसका अनुभव आपको हो रहा है क्या? अधर्म द्रव्य है उसका अनुभव हो रहा है क्या? आकाश को देखते हो आप क्या? कितने लोग आकाश को देखते हैं, जरा बताओ? हैं? तो आप तो बोले रोज देखते हैं, ऊपर आकाश है रोज देखते हैं। वो आकाश नहीं है, वो भी पुद्गल है। जिसे आप आकाश मान रहे हो वो भी क्या है? आप ऊपर देखते हो तो क्या देखते हैं? बादल। क्या दिखता है? बादल, धुआं, जो भी दिख रहा है वो क्या है? अरे जो दिखने में आ रहा है वो क्या हुआ? वो भी तो क्या है? अरे गैस कहो तो गैस भी तो क्या है? गैस कहो, वाष्प कहो, पानी कहो, जो कहना, बर्फ कहो, जो कहना हो, जो दिख रहा है ऊपर वो भी क्या है? आकाश नहीं है। आकाश तो ऐसा कोई स्थान नहीं है। आप कहाँ बैठे? आकाश में। नारकी कहाँ पर है? कैसी बातें कर रहे? आकाश से ऊपर होता है। इन नरक में भी आकाश को ले जा रहे हैं। हाँ भैया, वहाँ भी नरक में भी आकाश है, क्योंकि आकाश का काम क्या है? स्थान देना। क्या देना? आकाश का काम क्या है? अवगाह है, स्थान देना। तो किसको देगा? सिर्फ मनुष्यों को देगा क्या है? कि नारकियों को भी देगा? बोलो। तो आकाश नरक में है कि नहीं? नहीं, किसी का नाम नहीं है आकाश यहाँ पर। मतलब आकाश नाम की एक द्रव्य है, ठीक। तो वहाँ भी क्या है? आकाश। और स्वर्गों में भी आकाश। सिद्धालय में आकाश है कि नहीं है? बोलो। अच्छा, 3 लोक के बाहर आकाश है कि नहीं, पहले बताओ? है? लो, अब ये तो और बड़ी बड़ी बात हो गई। अभी तो कह रहे थे नरक में है, आप तो नरक के पार भी चले गए। और कहाँ चले गए? 3 लोक के बाहर चले गए। बोले वहाँ भी आकाश से। बोलो, ठीक है ना? तो हम जिसको जानते हैं वो चीज़ वही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो हम पुद्गल को भी आकाश मानने लगे, ठीक है ना? जबकि वो भी क्या है? एक पुद्गल की क्या है? पर्याय है। गाथा पढ़ेंगे 17। अपन ने पुद्गल द्रव्य का परिभाषा भी पढ़ ली, उसके भेद भी पढ़ लिए। अब कौन सा द्रव्य पढ़ना अपन को? धर्म द्रव्य। बोलो। और अधर्म द्रव्य। ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भला बुरा वाला नहीं है। कौन सा नहीं है? जो हमारा भला करे वो धर्म, और जो हमारा बुरा करे वो, तो ये वो वाला धर्म अधर्म नहीं है, ठीक है ना? नहीं लोग सोचें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये क्या चीज़ आ गई। हम तो धर्म द्रव्य यही समझते हैं, मंदिर में जाओ धर्म और धन मिल गया तो द्रव्य, तो वो क्या हो गया? अथवा मंदिर में जाओ तो धर्म और जो अर्घ चढ़ा दिया, द्रव्य 8 द्रव्य होती है ना, वो चढ़ा दिया तो क्या हो गया? धर्म द्रव्य। मतलब हमारा कल्याण हो गया। और हम मंदिर नहीं गए तो अधर्म, और हमें द्रव्य नहीं चढ़ाई तो इसलिए क्या हो गया? अधर्म द्रव्य, हमारा अहित हो गया। ठीक है ना? देखो, अर्थ धर्म और अधर्म यहाँ देने का मतलब क्या है? जिसमें गति होती है उसे धर्म कहते हैं। बोलो। जिसमें गति होती है उसे, और जिसमें गति नहीं होती है, ठहराव होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे बोलते ना, कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा तो क्या बैठा ठहरा यहाँ पे? कुछ तो कर, कुछ तो पुरुषार्थ कर, धर्म तो कर। तो धर्म गतिमान है। धर्म क्या है? जीव को गतिमान करता है। और अधर्म, हाँ, तो उस अपेक्षा से यहाँ पर ये शब्द उपयोग किए गए हैं, धर्म द्रव्य को और अधर्म द्रव्य को। जैसे धर्म हमको आगे बढ़ाता है और अधर्म हमको रोकता है, संसार में रोकता है। अधर्म करोगे तो क्या संसार में रोको रहोगे, धर्म करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो वो वाला धर्म और ये वाला धर्म में अंतर है। अर्थ एक ही है, गतिमान दोनों में है, गतिमान दोनों में है।
लेकिन वहाँ पर गतिमान कौन सा है? पुण्य वाला। कौन सा वाला? पुण्य में ले जाए, शुद्ध धर्म में ले जाए, ऐसा धर्म का नाम लेना है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कौन सा धर्म द्रव्य है ये? जो तुम्हें चलने में सहायक हो। क्या हो? चलने में सहायक हो, वो वाला धर्म द्रव्य है, जिसको साइंस लोग कहते हैं आज की भाषा में ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। पूरे वर्ल्ड में एक ईथर नाम की गैस है या कोई द्रव्य है, जिसके सहारे, जैसे ये पंखा चल रहा है तो इसमें भी ईथर का उपयोग हो रहा है, आदमी चल रहा है तब भी ईथर का उपयोग, मतलब जो जो चलायमान होगा उसके लिए क्या चाहिए? और हम उसको क्या बोल रहे हैं? अब वो ईथर है, वो तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन नहीं आता, ईथर पकड़ में नहीं आता, नहीं कराए ना, तो ठीक है, अपना वो धर्म द्रव्य मान लो। क्या मान लो? वो अमूर्तिक मान लो कि अमूर्तिक सही है ना, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया। जैसे अपन ने नाम दिया धर्म द्रव्य। बोलो, धर्म द्रव्य क्या होता है? जो चल रहे हैं, बोलो, उनको चलने में सहायक है। लेकिन जो बैठे हुए हैं, जो स्थिर हैं, उनको चलने में धर्म द्रव्य, उनको सहायक कौन सा होगा? अधर्म द्रव्य। चलो गाथा पढ़ते। गई परिणयान, गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ता णेव सो णेयी गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी तोयम जहमच्छाणम अच्छन्ताणे विसोणे। हाँ, क्या कह रहे हैं? गई परिणयान धम्मो। गई मतलब गमन करते हुए। क्या करते हुए? गमन करते हुए। गई परिणयान, परिणमन, परिणमन जो गति रूप परिणमन कर रहा है। क्या कर रहा है? गति रूप परिणमन करने वाले कौन? कौन? पुग्गल जीवाणाम। बोलो, हाँ, मतलब परिभाषा तो इतनी मैंने कि गई परियाण धम्बो, जो गति रूप परिणमन कराए वो धम्बो, वो कौन है? धर्म है। अब प्रश्न खड़ा होगा कि किसको कराए, कौन करे? तो पुग्गल जीवान। क्या कह रहे हैं? हाँ, पुद्गल और जीवों को। किसको? पुद्गल समझ में आ गया? जो अपन ने पढ़ा शब्दों बंदो सुमो 10.5 पर्याय पढ़ी, अणु पढ़े, तो ये सब लगा लो। तो ये क्या हो गया कि जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन सहयारी, बोलिए, गमन में सहकारी हो। क्या हो? गमन में सहयोग करे। किसको सहयोग करे? पुद्गल और जीव को। कौन से पुद्गल जीव को? कौन से पुद्गल जीव को? गई परिणयान। बोलो, गमन करते हुए। कौन करते हुए? जैसे गाड़ी चल रही है तो जा रही है ना, आप चल रहे हैं तो चल रहे हो ना, पंखा घूम रहा है तो चल रहा है ना, हम हाथ घुमा रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, मतलब जो भी थोड़ा सा चले, जो थोड़ा सा भी हिले, उसके हिलने और चलने में कोई निमित्त है तो कौन है वो? कौन है? धर्म द्रव्य। लेकिन धर्म द्रव्य जबरदस्ती किसी को नहीं चलाता है, क्योंकि शर्त है गमन सहयारी। क्या है? नहीं, गई परिणयान। क्या शर्त है? गई परिणयान, गमन करते हुए। क्या हुए? चलते हुए जीवों को, चलते हुए पुद्गलों को, गमन सहयारी
गमन करने में सहकारी होता है उसे धम्मो क्या कहते हैं। अब नीचे उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, देखिए उदाहरण क्या लिखा है। तोयम मतलब तोय मतलब होता है जल, तोय मतलब क्या है जल। जह मतलब जैसे। मच्छाणम क्या लिखा है, जो मत्स्य हैं, जो मछलियां हैं, मछलियों को। जैसे जल किसको, मछलियों को। चलने में क्या होता है, सहकारी है कि नहीं। मछली चले तो पानी सहकारी बनेगा, मछली नहीं चले तो कोई सहकारी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा होता है क्या कि मछली चल रही हो तो एक पानी उसको वहाँ पे छोड़ के आएगी फिर वापस आएगा, नहीं कुछ ऐसा होता हो। मछली चिंता मत कर, मैं तुझे उस पार तक छोड़ के आऊँगा फिर वापस अपने स्थान में पहुँचूँगा, ऐसा है क्या। नहीं नहीं नहीं, आप चलो सब जगह पानी पानी मिलेगा, आप चलते चलो बस। आप अपनी शक्ति लगाओ, अपनी ताकत लगाओ, आपके अंदर चलने की ताकत होना चाहिए बस। हम तो पानी की तरह क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है, ये निमित्त कौन सा निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है। कौन सा निमित्त है, प्रेरक में तो क्या है जबरदस्ती हो जाएगी फिर तो, और उदासीन में तुम चलना चाहो तो सहयोगी है, नहीं चलना चाहो तो कोई बात नहीं। जैसे रेल की पटरी, रेल को चलने में क्या है सहायक है, लेकिन पटरी जबरदस्ती नहीं कहती है कि तुझे खड़े नहीं होने दूंगी, चलो चलते रहो, ऐसा तो नहीं है। जब जब तुम चलोगे हम तुम्हारे लिए क्या बनेंगे, सहायक बनेंगे, ठीक है ना। और जब तुम ठहर जाओगे तो ठहरने में फिर कौन सहायक बनेगा, अधर्म द्रव्य। देखो यहाँ कंडीशन लिखी हुई है, क्या लिखा है, तोयम जय मच्छाणम, जैसे मच्छाणम मछलियों को, तोयम जल चलने में क्या होता है, हाँ नेव किंतु नहीं नहीं होता है किसको, अच्छंता क्या लिखा है, ठहरे हुए। अच्छंता मतलब क्या हो गया, जो ठहरे हुए जीव पुद्गल हैं उनको नेव नहीं गमन सहयारी, ऊपर लिखो गमन सहयारी। अच्छंता नेव सो, अच्छंता नेव सो गमन सहयारी नहीं, ठीक है ना। जो ठहरे हुए जीव और पुद्गल हैं उनको चलने में सहायक नहीं होता है। कौन, देखो समाज तो में व्यवस्था बनाए, यहाँ विधान हो रहा है, यहाँ क्लास हो रही है, यहाँ स्वाध्याय हो रही है, तो किसके लिए है, जो धर्म करना, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उदासीन हैं। कैसे हैं क्या है वो, उनने बोर्ड में टांग दिया, व्हाट्सएप कर दिया, बस इसके क्या कर सकते हैं, ये हमने आपको सूचना दे दी, अब आप जानो आपका काम जाने, तो वो उदासीन प्रेरक हो गए। अब आप करना चाहोगे तो वो आपके लिए सहयोगी हैं। क्या हैं, सहयोगी हैं। कैसे सहयोगी हैं, यदि मंदिर में ताला लगा देते 7 बजे, तुम क्या करते, क्या करते, बाहर से भागना पड़ता ना, उन्हें ताला खोल रखा है, लाइट पंखा और एसी भी चल रही है, हाँ तो ये एसी कितनी व्यवस्था दे रखी। आप धर्म करोगे तो हम आपके क्या बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, लेकिन तुम नहीं करना चाहोगे तो हम कुछ भी जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। ऐसे ही पूरे जो 3 लोक है, कौन सा लोक है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, और जो 3 बात वाले हैं, 3 लेयर्स हैं उसकी पूरी, ये पूरा 3 लोक है। इस 3 लोक में अखंड रूप से, कैसे, अखंड रूप से एक ऐसा द्रव्य है जो जीव और पुद्गल जहाँ भी हों, चाहे स्वर्ग में हो, नरक में हो, चाहे मध्यलोक में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी होंगे, जब जब भी वो चलायमान होगा, चलेगा, हिलेगा, डुलेगा,
तो उसके चलने में सहायक बनेगा, वो कौन सा द्रव्य बनेगा सहायक? ठीक है। तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इसको पढ़ने से हम फ़ायदा क्या है? बने तो बने, हमें फालतू के टेंशन लेना है। और स्वाभाविक है, हमें तो दो द्रव्य से मतलब है, जीव और पुद्गल। जो साथ साथ दिख रहा है पुद्गल, उससे मतलब है, और जीव से मतलब हम जीव को जान लें, हम पुद्गल नहीं है, बस इतना जान लें अपना काम हो गया और मोक्ष। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति हमें ऐसा ना हमें मार्ग से च्युत करे कि देखो एक ऐसा परमात्मा है जिनके बिना पत्ता भी हिलता, क्या बोले, पत्ता भी हिलता नहीं है। जो तुम चल रहे हो ना, ये उनकी कृपा है। जो तुम घूम रहे हो ना, ये उनकी कृपा है। ये जो सूर्य चांद घूम रहे हैं ना, ये परमात्मा की कृपा है। बोले हमें परमात्मा की कृपा नहीं पता, हमें तो धर्म द्रव्य पता है। हमें क्या पता है? कोई परमात्मा की कृपा नहीं। ये तो क्या है? ये इनमें चलने की योग्यता है, इनमें चलने की शक्ति है, और ये चलते हैं तो चलने में सहायक कौन मिल जाता है? बोलो। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, अपन बन गए सम्यक दृष्टि। क्या बन गए? अरे यार कैसे हो सकता? कोई तो घुमा रहा होगा, कोई तो चला रहा होगा, कोई तो कुछ कर रहा होगा। मेरा तो उन्हीं से चलता है। एक एक पत्ता जो हिलता है, डुलता है, या वृक्ष पौधा से वृक्ष बनता है, इन सब में कोई परमात्मा की देन तो होगी। बोले कुछ नहीं है। जो वस्तु जहाँ ठहरी है उसके ठहरने में अधर्म द्रव्य का है। जो वस्तु चल रही है तो चलने में निमित्त कौन का है? धर्म द्रव्य का है। बस इतना ही जानो, हर वस्तु की अपनी स्वयं की शक्ति है। कोई भी वस्तु किसी के गुलाम नहीं है। क्या नहीं है? कोई किसी वस्तु की गुलाम नहीं है। एक दूसरे में निमित्त तो हैं। क्या है? एक दूसरे में निमित्त हैं, पर कैसे निमित्त हैं? बोलो। तुम उदासीन क्यों हो रहे हो? अच्छे से बोलो। कैसे हैं? सभी द्रव्य एक दूसरे को कैसे निमित्त हैं? प्रेरक रूप में। क्या प्रेरक नहीं देना हमको? प्रेरणा करोगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कैसे हैं वो? हाँ ठीक है। कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव और पुद्गल थोड़े सी इसमें प्रेरक भी होती है। क्या होते हैं? जैसे कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या हो? उदासीन हो कि प्रेरक हो? प्रेरक हो। आप जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, पढ़ो, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। और जैसे कर्म का उदय आया और हम कर्म के उदय में बह गए तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया? प्रेरक हो गया। उदासीन कहाँ रहा? हम उसके अकॉर्डिंग तो काम कर गए ना। तो जिसके अकॉर्डिंग काम हम करे गए तो फिर वो उदासीन नहीं रह गया। क्या हो गया वो? लेकिन जो हमें प्रेरक न बने, मात्र उदासीन। जैसे पटरी ट्रेन को चलने में उदासीन है, बनना शांत से। ठीक है। इस प्रकार से जैसे मछली को चलने में जल क्या है? सहायक है। आप चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो ठीक है। ओके। ठाण जुधाण अधम्मो, ठाण जुदाण अधम्मो, पुग्गल जीवाण गमन, पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी, छाया जह पहियाणम, गच्छन्तानि विशोधरई। पढ़िए। ठाण जुदाण अधम्मो, पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी, छाया जह पहियाणम अच्छन्त। हाँ इतनी याद रखना, ऊपर वाली गाथा में अच्छंता आएगा, इसमें गच्छन्ता आएगा। वहाँ पर ठहरने वालों के लिए सहयोगी नहीं है, यहाँ पर गच्छन्ता चलने वालों के लिए। ठहरने में कोई सहयोगी, मतलब कोई चीज़ चल रही है, हम तुम्हें जबरदस्ती ठहरा दें
बोले ऐसा नहीं होगा। जो पुद्गल और जो जीव ठहरना चाहेगा उसके लिए लिखा है ना ठाण जुदान। क्या लिखा है? मतलब ठहरते हुए से जो युक्त है, मतलब जो ठहर रहा है। कैसा हो रहा है? ठहरते हुए। कौन? पुद्गल जीवाण। कौन? पुद्गल और जीव। ठहरते हुए पुद्गल और जीव को ठाण सहयारी। क्या है? वहाँ पर चलने में सहकारी था, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ठहरने में सहकारी है, उसे अधम्मो। क्या कहते हैं? अधर्म। बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई, ठीक है ना। अब जैसे वहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? छाया जह पहियाणम। जह जैसे, पहियाणम पथिक। पथिकों के लिए छाया क्या होती है? ठहरने में सहायक बनती है, जबरदस्ती ठहराती नहीं है। आप चल रहे हो, गर्मी में चलते जा रहे हो, और क्या मिल गया? वृक्ष मिल गया, और आप वहाँ पर जा कर के रुक गए, ठहर गए, लेट गए, सो गए, जो भी है। तो क्या पेड़ ने आपको जबरदस्ती ठहराया? बोलो, ठहराया क्या? बोले नहीं नहीं, हमको नहीं ठहराया, हम ही ठहरना चाहा। तो क्या हुआ? गाड़ी में जा रहे थे तो हम ठहरना चाहे तो ठहर गए, और गाड़ी भी रुक गई। तो गाड़ी को रुकने में भी अधर्म द्रव, और हमको भी रुकने में भी अधर्म द्रव। तो इनका क्या है? सहयोग है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गच्छन्ता। गच्छन्ता बोलो, गमन करते हुए। क्या करते हुए? गमन करते हुए। कौन गमन करते हुए? जीव और पुद्गल को गमन करते हुए। नेव धरई। नेव धरई, नहीं ठहराता है, नहीं धरता है, नहीं रोकता है। सो अधम्मो। सो अधम्मो, वह अधर्म द्रव्य है। जो गमन कर रहे हैं, गच्छन्ता, गमन करते हुए जीव और पुद्गल को नेव धरई, नहीं ठहराता है, नहीं रोकता है, उससे सो अधम्मो। क्या कहते हैं? तो क्या परिभाषा बन गई? ठाण जुदान पुद्गल जीवान ठाण सहयारी जह पहियाणम छाया किंतु गच्छन्ता जीव पुद्गलाणम गच्छन्ता पुद्गल जीवाणम नेव धरई सो अधम्मो। क्या हो गया? सो अधम्मो। उसे क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य कहते हैं। ये अन्वय करना होता है। अन्वय कैसे करना होता है? जैसे गाथा तो लिखी हुई, आगे पीछे लिखी हुई है, तो इसको अन्वय कर लो। अन्वय कैसे करोगे? ठाण, देखो गाथा में देखो, ठाण जुदान पुद्गल जीवाण ठाण सहयारी जह पहियाणम छाया गच्छन्ता नेव पुद्गल जीवाणम पुद्गल जीवाण नेव धरई सो अधम्मो। क्या कहेंगे? तो वह अधर्म द्रव्य कहलाता है। तो धर्म और अधर्म की इतनी परिभाषा हो गई। जो चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो दो ही द्रव्य हैं जो गमन करती हैं। कौन से? जीव और पुद्गल। और बाकी द्रव्य तो गमन करती नहीं है, स्थिर हैं। तो इसी प्रकार की ये ठहरते भी हैं, गमन करेंगे तो ठहरेंगे भी। तो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? तीन लोक में पूरा धर्म द्रव्य भी है, और अखंड रूप से एक द्रव्य है। वो कैसा है? वो खंड खंड नहीं है। जैसे पानी भरा हुआ है बाल्टी में, और अपन ने उंगली को यहाँ से यहाँ तक घुमाया, तो उंगली जा रही है, पानी नहीं है। पानी तो अपने स्थान पर है, पहली बात। और जैसे पूरे बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो एक अखंड है। क्या है वो? अखंड है। लेकिन उसी बाल्टी अपन सरसों भर दें तो, सरसों भर दें तो क्या हो जाएगा? पूरा सरसों अखंड हुआ क्या? बोलो, हुआ नहीं, खंड खंड है, अलग अलग है।
तो जैसे सरसों भरा वैसा काल द्रव है, अभी आगे आएगा बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन धर्म अधर्म द्रव कैसा है, कैसा है, वो जल की भरे हुए बर्तन की तरह पूरा अखंड, तीन लोक में धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, और आकाश द्रव भी एक है। बस अंतर इतना है कि लोकाकाश के बाहर भी क्या है, लेकिन वो भी अखंड है। कैसा है, पूरा लोका, पूरा एक ही आकाश है। जितने में लोक आ गया उतने आकाश को लोकाकाश, और जितने आकाश आगे चल गया उसको अलोकाकाश। शेष विषय कल करें। आतप गरम, उद्योग ठंडा। हाँ गरम, गरम आतप। चंद्रमा का प्रकाश ठंडा शीतल, तो वो हाँ उद्योग, इस प्रकार से। चलो।